जिसकी तस्वीरें पूरे देश और दुनिया ने देखी है। बैलेट पेपर्स पहले लूटे गए, वहां से भी काम नहीं चला तो काउंटिंग के वक्त लगातार ऐसे तिड़कम किए गए जिससे इमरान खान के समर्थित उम्मीदवारों को आगे बढ़ने से रोका जा सके, और तमाम ऐसी कोशिशें की गई जिससे पाकिस्तान के चुनाव में सेना के सिलेक्शन पर मुहर लगाया जा सके। और अब इन्हीं तस्वीरों को देखने के बाद अमेरिका से लेकर यूरोपीय यूनियन सामने आ गए। इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे बारे में क्या सोच रही होगी, और इंडिया जो हमारा नेबर है उसका मीडिया के साथ में भी आज काफी एंगेजमेंट हुई, वो भी हंस रहे हैं हमारे ऊपर। आप क्या समझता हूं कि जो लड़ाई के मूड में है ऐसे लोग, हम उनसे लड़ना नहीं चाहते, हम नहीं लड़ना चाहते, और हम अपना जो है वो आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता। ज़ूम करना चाहूंगा कि आज हमारे भारतीय दोस्त क्या कर रहे हो। पहले हंसते होंगे फिर बाद में रोते होंगे। वो हंसते इसलिए होंगे कि ये क्या ड्रामा है यार, ये क्या हो क्या रहा है। रोते इसलिए होंगे कि हम तरक्कियों पे जा रहे हैं, पड़ोस में आग लगी हुई है, पड़ोस का कोई फ्यूचर ही नहीं है। एक ऐसा कंट्री जिसके साथ हमारा बॉर्डर अटैच है और वो फ्यूचरलेस है, होपलेस है। अब आवाजें आपको यूके से भी आएंगी, एक आध दिन में आपको जर्मनी से आएंगी, फ्रांस से आएंगी, हर जगह से आवाजें आएंगी कि पाकिस्तानी फौज ने कर दी धांधली। डटकर मुकाबला ऐसे ही हो सकता है गानों में और तरानों में। बस गानों में और तरानों में क्या मतलब? हम तरानों में दिखा देते हैं हमारे पास इतनी पावर है, ठीक है। वैसे हमारे पास क्या पावर है ये देख ले। बाहर से हमें कोई बात नहीं करता हमारे साथ, बात करना चाहे भी तो हम एक्सक्यूज मी बात सुने, वो पता क्या कहते हैं, पाकिस्तानी हो इधर ही खड़े रहो, हमने नहीं आपकी बात सुननी। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान का इलेक्शन ऐसा लगा जोक से कम नहीं है। जो बंदा जीता हुआ था वो भी हार चुका है। इमरान खान की पार्टी के लोग जीत गए थे 160 सीटें, तब भी पाकिस्तानी आर्मी ने इन लोगों को 99 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया। कैसे रातों रात ऐसे सीट गायब कर दी किसी को मालूम नहीं पड़ा। अमेरिका ने भी कहा है कि ये धांधली हुई है, पाकिस्तानी फौज ने ये सब करवाया है। अब तो इंटरनेशनल मीडिया में भी बात है, यूरोप ने भी बात करी है। इससे इलेक्शन को जांच होनी चाहिए, ऐसा कर रहा है। यूरोपियन यूनियन ने भी संज्ञान ली है और ब्रिटेन ने भी कहा है कि जांच करनी चाहिए आर्मी के खिलाफ। ये पाकिस्तानी मीडिया तो कुछ बोल ही नहीं रहे। पाकिस्तानी मीडिया में रातों रात क्या हो जाता है सबको मालूम है। सब कुछ उन्होंने वो एक इश्तिहार छोटा सा लगाया। एक तो जरा ये बताइएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे बारे में क्या सोच रही होगी, और इंडिया जो हमारा नेबर है उसका मीडिया के साथ में भी आज काफी एंगेजमेंट हुई, वो भी हंस रहे हैं हमारे ऊपर। आप क्या देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे देख रही है पर्टिकुलरली ये जो 2 दिन के इवेंट्स हैं? चीमा साहब देखें, मैं ज़ूम करना चाहूंगा कि आज हमारे भारतीय दोस्त क्या कर रहे हो। पहले हंसते होंगे फिर बाद में रोते होंगे। वो हंसते इसलिए होंगे कि ये क्या ड्रामा है यार, ये क्या हो क्या रहा है। रोते इसलिए होंगे कि हम तरक्कियों पे जा रहे हैं, पड़ोस में आग लगी हुई है, पड़ोस का कोई फ्यूचर ही नहीं है। एक ऐसा कंट्री जिसके साथ हमारा बॉर्डर अटैच है और वो फ्यूचरलेस है, होपलेस है। ये उनकी फीलिंग्स ये होंगी। दूसरा चीमा साहब, मैं ये बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल मीडिया इसको किस तरह रिपोर्ट करता रहा। सबसे पहले जब मेरी कल आंख खुली है, जब अर्ली स्टेजेस पे था, मैं बताना चाहूंगा आपको, वो कहते थे वहां सोल्जर ज्यादा है, वोटर कम है। फिर उसके बाद उन्होंने एक हल्का नंबर कराची का पोलिंग स्टेशन 81 मेंशन किया गया है कि 2 बजे के बाद तक वहां पे पोलिंग स्टार्ट ही नहीं हुई थी। आप ये समझते हैं ना, आपको ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पाकिस्तानी ये फराडिये जो है, इनको ये समझते हैं कि सारी दुनिया नाक में रोटियां डाल रही है, हम सबसे ज्यादा स्मार्ट हैं, हमने बेवकूफ आईएमएफ वाले पैसे देते हैं, हमने इनको बेवकूफ बनाया। ये आपका परसेप्शन आईएमएफ के बारे में ये है। आपके अफसरान, आपके ये जो जितने फराडिये किस्म के ये कई जो फॉरेन सेक्रेटरी क्वालिफाइड हैं ऑक्सफोर्ड के और ये सारे हार्वर्ड के, ये समझते हैं हमने आईएमएफ को बेवकूफ बनाया, ये नाक में रोटियां डाल रहे। अगलों ने 81 पोलिंग स्टेशन कराची का मेंशन किया है कल इंटरनेशनल मीडिया पे। फिर उन्होंने कहा कि कई पोलिंग स्टेशंस के ऊपर बैलेट ही खत्म हो गए थे। आप ये समझ रहे हैं कि सारा ड्रामा, ये पीपल आर नॉट वाचिंग इट। आप ये समझते नहीं है कि जब आप पासपोर्ट लेके अपना बाहर जाते हो तो थप्पड़ मुंह पे किस तरह पड़ते हैं, क्यों मारते हैं दुनिया, क्यों कहते हैं वो निकाल लेते हैं लाइनों से, आपको कहते हैं इधर आ जाओ भाई, क्यों आज कहते हैं, क्या वजह है? ये वजूहात है। तो चीमा साहब दर हकीकत
मैं हमेशा ये कहता हूं, मैं वाहिद एक ऐसा इंसान हूं जो देख रहा हूं मुसलसल अमेरिका में देख के, और मेरी सारी जिंदगी का रिजल्ट ये है, नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। और आपने 1947 से इस चीज के, आपको नेशनलिज्म का पता ही नहीं। दर हकीकत आपको आइडेंटिटी का क्राइसिस है चीमा साहब। ओरिजिनली इन सारे मसाइल के अंदर एक मसला आपकी आइडेंटिटी का भी है। आप सुबह उठते हैं, आप कहते हैं हम अरबी हैं, दोपहर को आप बन जाते हैं अफगानी, आप बन जाते हैं, आप फौरन उसी वक्त आप गौरी बन जाते हैं दोपहर वक्त, और रात के वक्त सोने से पहले आप 2 ड्रिंक लेकर तो आप फिर उसके वक्त कोई और तीसरी चीज बन जाते हैं। आप दिन के टाइम 3 किस्म के दौरे पड़ते हैं आपको। कभी आप फैसलाबाद बना लेते हैं, कभी बच्चों के नाम उसामा बिन लादेन रख देते हैं, और शाम के वक्त 2 ड्रिंक लेकर आप पंजाबी बन जाते हैं। 3 किस्म के दौरे आपको पड़ते हैं। आपको क्राइसिस है इस वक्त चीमा साहब। यू डोंट नो वेयर आप, मैं गारंटी कर देता हूं 25 करोड़ लोगों को पता नहीं है कि हमारी डायरेक्शन क्या है, हम चाहते क्या है, क्या चाहते हैं। मेरा ये क्वेश्चन है कि एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट बंदा बाहर से आया था, उसने जिन्हों के साथ 3.5 साल हुकूमत चलाई, उसकी अपनी डायरेक्शन तालिबान है। ये जो आपका रेवोल्यूशन आज आया, आप कह रहे हैं ना रेवोल्यूशन ही आया ना आज, उस रेवोल्यूशन की डायरेक्शन तालिबान है चीमा साहब। वो अय्या का नाबदू अय्या का नस्ताइन, वो कहता है कि तालिबान ने जंजीरें तोड़ दी हैं। आपने जश्न मनाए थे तालिबान पे, आप बोल अब ये तो तालिबान की मेहरबानी। उन्होंने कहा परा करो, तुम कौन हो यार? उन्होंने कहा आप तो, तुम तो मुसलमान ही नहीं हो। वो कहते हैं तालिबान आपके बारे में। लेकिन आपको मैंने बताया है, यू हैव आइडेंटिटी क्राइसिस। आपको क्या जरूरत थी तालिबान? आज भी तालिबान का मॉडल आप क्यों बनना चाहते हैं तालिबान? यू जस्ट नेम मी वन सिंगल थिंग। अब क्या वजह है, क्या अट्रैक्शन आपको नजर आ रही है तालिबान बनने में? मैं मान लेता हूं ठीक है, खान साहब, खान तालिबान नाम था ना उनका, और बच्चे भी तो बुलाओ ना यहां पे फिर आपने लंदन से। मेरे बच्चे को कहते हो कि तुम जिहाद करना है तुमने, ये सियासत नहीं है। कासम को भी बुलाओ, सुलेमान को भी बुलाओ ना। मेरे बच्चों की छातियों क्यों आगे करते हो गोलियों के लिए? यही ट्रेजेडी चीमा साहब। और 25 करोड़ लोग इस वक्त जो है सारे नशे में है। मेरी नजर में ये सारा जो कुछ हुआ है, ये सारी एक बेवकूफी की अलामत है। मैं आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन ये कि चीमा साहब इसमें किसी साइड से भी मैं जरब नीचे से ऊपर देता हूं, ऊपर से नीचे देता हूं, मुझे कोई इसमें से आपकी बचत नजर नहीं आ रही है। मैं कोई भी फार्मूला केमिस्ट्री का लगा लूं, मैथ का, उसमें मुझे आपकी बचत होती नजर नहीं है। बचत की हालत सिर्फ और सिर्फ 2 बंदों के हाथ में है, जनरल आसम मुनीर, काजी फैजी। करप्शन के ऊपर क्रैकडाउन की जरूरत है। पाकिस्तान के अंदर शफाफियत चाहिए। इस वक्त जजों के बड़े बड़े जो ओहदे हैं, उनके बच्चों की सिटीजनशिप है, उनके एसेट्स पब्लिक करें आज, और उनके नाम ECL में डालें। जब तक ये नहीं होगा आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तरक्की तो बहुत दूर की बात है। और खुदारा एक मैं बता रहा हूं, दुनिया में आज तक मैंने किसी मुल्क को